अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है उसके थोड़े बेसिक्स हैं, फार्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं इंडिविजुअली। और इसी वीडियो के अंदर आगे चल के हम एक्सरसाइज 3.3 को भी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अगर चाहें तो आप प्ले लिस्ट से भी जाकर चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो है बेसिक से शुरू करते हैं 3.3 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है और एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसे हम एक्स प्राइम कह देते हैं, इसे हम एक्स कह देते हैं, और इसे हम वाई कह देते हैं, और इसे हम वाई प्राइम कह देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है सारा, ठीक है। और ये आपके पास वर्टिकल जो लाइन है ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो है मैंने ये क्यों लिया, ठीक है। अब इस वजह से लिया कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन को शो करना चाह रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार उसके साथ लिखें कि ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, एक्स एक्सिस। हम उसको शो कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ जब हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपके पास आई। यानी आप किसी भी चीज़ के साथ जब आई लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। आई शो करेगा उसकी डायरेक्शन को, और आई का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं करता जब भी आप आई को किसी चीज़ के साथ लगाती हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जी आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको एक यूनिट वेक्टर लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम जे कहते हैं, ठीक है। तो ये जे का मतलब ये हुआ कि जो आपकी बॉडी है वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सिस होता है जो कि यहाँ पर ड्रा आल दो के नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जो है हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये आपका आउट ऑफ द पेज या फिर यू कैन से इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है। तो ये था जी आपका जी एक्सिस, इसे हम कहते हैं जी एक्सिस, ठीक है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपका जी एक्सिस। तो जी एक्सिस पे भी एक हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम के कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक आई है, एक जे है और एक के है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी एक और जो है यहाँ पर, क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं आपके जो है बुक के अंदर 3.3 के अंदर स्पेशली, अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ, ठीक है। तो ये 3.3 के अंदर जो है अगर मैं आपको वो बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपका टोटली जो है ए डॉट बी, ए डॉट सी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में भी एक ओवरव्यू जर्नल सा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बार बार ये चीज़ पढ़ी होगी कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। ये आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो होता है आपके पास किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऐसी दो वेक्टर्स को, ठीक है, अब बात गौर से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, ठीक है, और इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो उसके आंसर में क्वांटिटी आपको मिले या उसका जो प्रोडक्ट का आंसर मिले आपको, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है, ऐसी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। और इसी को ही आप नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का भी, ठीक है। इसी को ही आप नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का भी। अब डॉट प्रोडक्ट का आप इसे नाम क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन हुई दो वेक्टर्स की तो उनके दरमियान डॉट यूज हुए, सो दैट्स वाई वी कॉल इट द डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर ठीक है, जनरली यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक शार्पनर है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मूव कराऊँ, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ से लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, सीधी है, ठीक है। और इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, डिस्प्लेसमेंट की भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो कि ये सामने कवर कर रहा है, ये जैसे आप देख सकते हैं। तो अब इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वर्क डन। और वर्क डन जो है, अब देखें फोर्स भी वेक्टर था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, लेकिन एज अ रिजल्ट आपको वर्क डन मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है।
तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपने इसको कभी भी इस तरह से लिखा हुआ नहीं पाया होगा, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी आपने कभी भी इसको लिखा हुआ नहीं पाया होगा। अगर आपने इसको कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ पाया है तो वो चीज़ बिल्कुल आपकी क्या है, वो चीज़ बिल्कुल आपकी गलत है, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई है, ये इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जो बेसिकली दूसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है आपके पास आई क्रॉस आई, सॉरी आई डॉट आई। अब ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है। जब आप जब आप डॉट प्रोडक्ट में दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ी खूबसूरत बात है, सिर्फ आप इसको याद रख लें, आपको जो है 3.3 आराम से निकल जाएगी, ठीक है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दो सेम यूनिट वेक्टर्स को जब आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। आई डॉट आई करेंगे 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे आपके पास 1 आएगा, के डॉट के करेंगे आपके पास 1 आएगा। यानी कि जब भी आप दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करता हूं कि जब भी आप दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में आपको हमेशा से 1 मिलेगा, ठीक है। ये बात तो हो गई खत्म यहाँ तक, ठीक है। अब ये दो चीजें और रहती हैं, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी चलते हैं। फार्मूलाज हैं कुछ, ठीक है। फार्मूलाज में क्या है, ए डॉट बी है, ठीक है। आपके पास ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ए डॉट बी आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी आपके पास इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा के, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखने ज़रूरी हैं। कॉस की वैल्यूज़ आपको याद करना ज़रूरी है। तो कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप इसको बखूबी जो है निकाल सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है आपके पास। तो कॉस 0 डिग्री बेसिकली आपके पास होता है 1, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए कॉस 90 डिग्री की, तो कॉस 90 डिग्री आपके पास होता है 0, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए आपके पास कॉस 180 डिग्री, तो ये होता है आपके पास -1, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये आपको जो है याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आती है, जो आखिरी चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है कि वेक्टर्स वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स के अंदर कौन सा उनके दरमियान एंगल होगा तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, कौन सा उनके अंदर एंगल होगा वो एंटी पैरेलल होंगे, कौन सा एंगल होगा तो वो क्या होंगे जी, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर ये जा रहा है और ये नीचे दूसरा वेक्टर जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाले वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए का, नीचे वाले वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। तो इसके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री पे आपने याद रखना है दो जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं या वो सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी दो वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल एक है x और दूसरा वेक्टर है आपके पास y। अब x जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, y जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर इसके जो अंदर एंगल है वो एंगल है इसका 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है तो मतलब कि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब 0 डिग्री है तो पैरेलल का मतलब एक डायरेक्शन में, जब 180 डिग्री एंगल है इसका मतलब है एंटी पैरेलल के डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, आप इसको सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास जो है एंगल आपका 0 हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपका एंगल जो है, सॉरी, आपका एंगल जो है 90 हो गया, ठीक है। जब आपका एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो आपका ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए या फिर ये वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए और फिर ये जो है आपका वेक्टर बी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, सिंपली। तो अब फिर से सिंपल इसको एक नज़र मार लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ए डॉट बी के किसकी इक्वल होगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस 0 किसके इक्वल है, 1 के। ये आपको आते भी होंगे, कॉस 90 डिग्री इक्वल है 0 के और कॉस 180 डिग्री -1 के। वेक्टर्स हमेशा पैरेलल या एक डायरेक्शन में उस वक्त होंगे जब उनके दरमियान एंगल जो है 0 होगा, ठीक है। जब भी आपको लिखा हुआ कहीं नजर आए कि 0 एंगल है, दो डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो जो है आपको मिल रहे हैं वेक्टर्स, तो आप एकदम पहचान जाएंगे भाई उसका जो उसके जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। और 180 डिग्री अगर एंगल हो तो इसका मतलब है वो एंटी पैरेलल है। 90 डिग्री हो इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और देयर मेकिंग 90 डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, अभी चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर पहले आपको वो कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू 3i + 4j - k, b इज इक्वल टू i - j + 3k और c इज इक्वल टू 2i + j - 5k देन फाइंड, ठीक है।
अब उसने आपको ए की भी वैल्यू दे दी, बी की भी वैल्यू दे दी और सी की भी वैल्यू दे दी। नीचे उसने आपको 5 पार्ट्स दिए हैं और आपको कहता है कि मुझे आप ए डॉट बी फाइंड करके बताओ, ए डॉट सी फाइंड करके बताओ, और ये कुछ दूसरे पार्ट्स हैं वो आप मुझे फाइंड करके बताओ। तो अभी क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं कि इसको, ये बड़े ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं कहता होता हूँ कि ये क्वेश्चंस नहीं है बल्कि ये क्या है, ये गपशप है एक, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। वो कहता है कि ए डॉट बी आप फाइंड करके दें। आपने क्या करना है, आपने ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास क्या है 3i प्लस 4j, ठीक है, और माइनस की किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, डॉट बी में वैसे ही रहेगा। बी की वैल्यू पुट कर दें बी के अंदर जो कि है आपके पास i माइनस जे एंड प्लस 3k, ठीक है। अब जो है यहाँ से क्या करना है, अब आपने यहाँ से टेक्निक समझनी है, ठीक है। अब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, के ये जे जो है वो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा विद साइन, और के जो है के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई के साथ, जे के साथ, और के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 3 जब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो आई क्या होगा आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आई के साथ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर फिर क्या है आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 4 1 4, और ये अब जे के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है माइनस के, यहाँ पर क्या है प्लस 3k, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 3, मतलब ये कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए 3, और अब यहाँ पर के रह गया दोनों का, तो के डॉट के ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर आई डॉट आई हमें पता है 1 के इक्वल होता है -4, तो यहाँ पर हमें पता है जे डॉट जे आपका 1 के इक्वल होता है, और -3, और यहाँ पर के डॉट के हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से होगा, यहाँ पर 3 और -4 और -3 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास, ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर इस तरह से होगा कि आपका ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला इसका पार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ किस तरह से जो है हुई है, ठीक है। तो अब एक और इसका पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास सेकंड पार्ट ए डॉट सी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, आपने ए की वैल्यू उठाएं ऊपर से, बुक आप सामने रखें अपनी, मेरे पास ऊपर मौजूद है वैल्यू 3i प्लस 4j और -k, ये है ए की वैल्यू, डॉट बीच में वैसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है आपके पास सी की वैल्यू आपने डालनी है, वो है आपके पास 2i प्लस j और -5k, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखें आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के साथ मल्टीप्लाई होगा विद साइन, ठीक है। 3i जब मल्टीप्लाई होगा 2i के साथ, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर +4 और +j है, ठीक है। 4 को यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, और j जो है आपका j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से ही -k को आप -5k के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और 5 यहाँ से ये 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5, मतलब 1 5 * 5, और जो k है उसका अंदर डॉट प्रोडक्ट वो आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो 6, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इनका 1, तो यहाँ पर फिर +4 इनका भी जो है डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ पर ये 5 इनका भी डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ पर आपको सेम नज़र आते हैं आई या जे या के, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट बेगम हो के जो है क्या पुट कर सकते हैं 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 +4 और यहाँ पर +5, तो 6 + 4 10 और +5 आपके पास आ गया 15। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आपके पास आ गया 15, ठीक है। आई होप सो कि आप समझे होंगे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आए तो एक नेक्स्ट जो है पार्ट इसका करते हैं, पार्ट नंबर 3 जो है अब आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें है a डॉट बी प्लस सी, ठीक है, a डॉट बी प्लस सी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 3i प्लस 4j और -k, ये है आपके पास a की वैल्यू, ये डॉट, और अंदर आप b की वैल्यू पहले पुट करें, b की वैल्यू है आपके पास i -j और +3k, ये है आपके पास b की वैल्यू, ये अंदर बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या है प्लस, और अंदर c की वैल्यू है आपके पास, c की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस j और
5k, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गई जी अंदर b प्लस सी की वैल्यूज और ये बाहर a आ गया, ठीक है। a तो यहाँ पर वैसे ही रहेगा 3i प्लस 4j और माइनस k, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। डॉट यहाँ पर वैसे रहेगा। अब यहाँ अंदर आप इसको क्या करें, यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ठीक है। i और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2i है, ठीक है। आपस में इसको लिख लें 2i, फिर ये माइनस जे है और ये प्लस जे है, ठीक है। ये माइनस जे और फिर ये प्लस जे, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस 3k और यहाँ पर ये माइनस 5k। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि क्या हो, आपके पास जो है यहाँ से ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो के आपके पास इस तरह से, जैसे ऊपर हमारे पास सिंगल वैल्यू आई थी उस तरह से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 3i प्लस 4j और माइनस k, और यहाँ पर जो है अब ये वाली ब्रैकेट लगाएं आप, i में प्लस करें 2i तो आपके पास आ जाएगा 3i, और यहाँ पर माइनस j और प्लस j आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे जी प्लस 0j, ठीक है। 0j आ गया आपके पास, j तो नहीं है आपके पास। तो फिर जो है यहाँ पर आ गया k, तो k प्लस 3k और माइनस 5k, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2k, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सिंपल आपकी जो है वो चल रही है सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब जो है आगे क्या होगा, अच्छा आपने इक्वल्स टू का ख्याल रखना है, अच्छा इक्वल्स टू लगाना है। अच्छा आगे क्या होगा, अब देखें 3 आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले के साथ और के वाले के साथ, कोफिशिएंट के साथ और आई के साथ, ठीक है। अब 3i का और इस 3i ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 3 9 हो गया, i डॉट i, ये आपस में आप इसको लिख लें अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 4j और यहाँ पर प्लस 0j, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, क्या आ जाएगा 4 0 0 और j अंदर j डॉट j, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से k, यहाँ से 1k है और इधर ये 2k है, तो 1 2 2 और k जो है k डॉट k का अलग से वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप समझ लें, इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से लिखें 9 और i डॉट i 1 पुट करें, यहाँ से 2 और j यहाँ से k डॉट k 1 पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 2 11, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरह से अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से ही है और इसका फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह से ही है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है 2 और अंदर इसके साथ a की वैल्यू डालनी है, 2 को a सारे एक पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर 3 और b की जगह b की वैल्यू ये वाली डाल देनी है और 3b को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को अंदर सॉल्व कर लेने हैं और फिर c को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये पांचवा भी इसी तरह से ये सिंपल a माइनस बी करेंगे आप। बल्कि ये जो है फिफ्थ वन ये मैं कर देता हूँ, a माइनस बी डॉट सी जो है वो आपके पास है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपके पास पार्ट नंबर कौन सा है जी, पार्ट नंबर 5 है आपके पास, लास्ट पार्ट है गालिबन, क्या है जी a माइनस बी और डॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले आप a की जगह a की वैल्यू पुट करें जो है आपके पास 3i प्लस 4j माइनस k, ठीक है। और फिर जो है माइनस, और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें आप जो कि आपके पास है i माइनस j प्लस 3k, ठीक है। और यहाँ पर डॉट, और फिर यहाँ पर c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी। c की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस j और माइनस 5k, ठीक हो गया। यानी कि a की जगह a की वैल्यू माइनस वैसे ही रहा, b की जगह b की वैल्यू डॉट और c की जगह c की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को हमारा काम है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इस c की वैल्यू को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j और माइनस k। अब ये माइनस अंदर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस i, तो माइनस माइनस प्लस j और माइनस प्लस माइनस 3k, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लें और डॉट, तो ये c की वैल्यू 2i प्लस j और माइनस 5k, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ से i को i के साथ सॉल्व करें, ये 3i माइनस i, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2i प्लस 4j और प्लस j, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 5j। अब माइनस k और माइनस 3k, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4k। यहाँ से i को i के साथ, ये j को j के साथ, k को k के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई डॉट वैसे ही रहेगा और यहाँ पर आप c की वैल्यू लिखें 2i प्लस j माइनस 5k, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन वो पुराना वाला बन गया। अब i के कोफिशिएंट को देखें, i के कोफिशिएंट जो हैं सेम i के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी i का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4 और ये i को आपस में
मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर +5j है और यहाँ पर +k है, तो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 5 और इसका कोफिशिएंट 1 5 आ गया, तो j को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से यहाँ पर -4k है, यहाँ पर -5k है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20 और यहाँ पर k डॉट के लिखते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा काम, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेगम हो के यूनिट वेक्टर जब आई डॉट आई हो, के डॉट के हो, जे डॉट जेट हो, जे डॉट जे हो, सो यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू थिंक, जस्ट पुट वैल्यू 1, ठीक है। सिर्फ आपने 1 पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर ये 20 है, इसके साथ भी 1 आ गया। अच्छा, 20 + 5 25 और +4 आ गया आपके पास 29, ठीक है। तो ये हो गई जी आपके पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मैंने एक पार्ट ये छोड़ा है, ये आपने करना है ये वाला, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है दूसरे नंबर पे देखें वो हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कहता है राइट अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ अ सम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इस डायरेक्शन की जो है वो इस डायरेक्शन, ये जो दो वेक्टर है ना, इसके जब हम इसका सम करें ना तो उसकी डायरेक्शन में हो। क्या वो कह रहा है, दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों की सम की डायरेक्शन के बराबर हो, उसकी डायरेक्शन उसके इक्वल हो, ठीक है। उस तरह का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू उसने दी है, बी की भी उसने वैल्यू दी है। अब यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं वो बेसिक से भी कंसेप्ट देखेंगे, आगे भी चलेंगे, तो पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाते हैं तो वहीं से देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। क्वेश्चन क्या था, आपने इन दोनों का सम करना है और उसकी डायरेक्शन के अंदर आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ए और बी आपके पास आ गए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो a + b कर देते हैं, ठीक है। a + b हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि इसकी सम के डायरेक्शन के अंदर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है। तो a + b कर दिया, a + b करेंगे तो a की वैल्यू डालें 2i + 2j - 5k और फिर b की वैल्यू डालें, b की वैल्यू ये रही 2i + j - 7k। तो ये आपने डाली a की वैल्यू, ये डाली b की वैल्यू, बीच में साइन प्लस जो यहाँ पर भी था, ठीक है। अब इसको आपस में सॉल्व कर लें, i को i, j के j और k को k के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 2i है, 2i और 2i आपस में हो जाएगा जी 4i और यहाँ से 2j और +j, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा +3j और यहाँ से -5k और यहाँ से -7k, तो ये हो जाएगा आपके पास -12k, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये है आपके पास a + b, हम क्या करते हैं इसे अपने नाम दे देते हैं लेट, हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं a + b जो है ये इक्वल है आपके पास c के, ठीक है। a + b को हमने नाम दे दिया c का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि अब हम यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वो यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, अब पहले जो है उस कहानी को जो है समझ लेते हैं, फिर जो है आराम से हम क्या करेंगे, आगे काम को कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से है, हमने a + b को तो कह दिया c, ये a + b था, इसे हमने क्या कह दिया, c के इक्वल कह दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर c का, ठीक है। c का फाइंड करेंगे तो जाहिर बात है वो a + b की डायरेक्शन में ही होगा। तो हम क्या करते हैं, c का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है c वेक्टर खुद ऊपर और नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वेक्टर खुद तो है हमारे पास, वो तो यही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसको हमने c के इक्वल कह दिया कि ये c है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये जो है मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, c का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हमने इसे क्या कहा है, c का है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपके उस उधर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लेना है, मतलब यूनिट वेक्टर्स के साथ जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये j है, ये i है, ये j है और ये k है, इसके जितने कोफिशिएंट्स हैं उनका आप अंडर रूट के अंदर स्क्वायर ले लें। पहले जो है 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, i का कोफिशिएंट है, फिर 3 जो है आपके पास कोफिशिएंट है j का, उसका स्क्वायर ले लें और उसके बाद जो है आप -12, ठीक है, -12 का स्क्वायर ले लें, ये आपका k का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 और +3 का स्क्वायर 9 और +12 का स्क्वायर जो है आपके पास आ जाएगा जी तकरीबन 144 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है।
अब जो है अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है जी, आप इसको ऐड कर दें या जितना भी सब्ट्रैक्ट होता है तो वो कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा, और 169 13 का स्क्वायर जो है आपके पास 169 के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 13। अब आपने क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन ये, अब आपने ये करना है कि ये जो सी मैग्नीट्यूड है इसको इधर पुट करना है, और ये हमने जो कहा था ए प्लस बी को हमने किसके इक्वल कहा था, सी के इक्वल कहा था, तो यानी कि ये जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब जो है मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेस जो है वो खत्म हो गई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है पहले मैं दोबारा से फार्मूला लिख लेता हूँ कि सी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो वो सी वेक्टर ऊपर खुद होगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो सी वेक्टर जो है वो खुद क्या है आपके पास, वो खुद जो है आपके पास आता है 4i प्लस 3j और -12k, ठीक है, ये खुद आ गया, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड था जो कि 13 है। अब आप इसे अलग अलग करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4i ओवर 13 लिखें प्लस 3j ओवर 13 लिखें और -12k ओवर 13 लिखें। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखें जिस तरह से आपका आंसर है बुक के अंदर, तो आप उस तरह से जो है इसको लिख लें, ठीक है। अब जो है आगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, वो कहता है जी फाइंड द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताया ये गपशप है, ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, यूनिट नंबर 3 जितना भी है ये आपका गपशप है, ठीक है। तो हम इसको गपशप के अंदर डील करेंगे, मजाक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है कि उसने आपको पेयर कहते हैं जोड़े को, ठीक है। ये उसने आपको पेयर दिए, एक जो है आपने उसने वेक्टर ये दिया, एक वेक्टर ये दिया, ये पेयर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर उसने एक ये दिया, एक ये दिया, यहाँ पर इसने एक ये दिया, ये दिया, कुल मिला के आपके पास कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर उसने आपको जो है 2 वेक्टर्स दे दिए, कहते हैं कि इसके दरमियान तुम क्या करो, हमें एंगल फाइंड करके दो, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर देखते हैं टेक्निक क्या है, ठीक है। टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, तो उसको दोबारा से भी देखेंगे। और वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक थी आपके पास, वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वो टेक्निक आपके पास क्या थी, वो टेक्निक आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये थी आपके पास टेक्निक, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से निकाल सकते हैं, फिलहाल जो है क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है उसने आपको जो है 2 वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, एक i माइनस जे प्लस के और दूसरा माइनस आई प्लस जे और प्लस 2 के, ठीक है। वो हमें कह रहा है कि आप इसके अंदर एंगल फाइंड करके दे, तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, आप समझ लें लेट, पहले वेक्टर को a का नाम दे देते हैं i माइनस जे और प्लस के को, ठीक है, और b जो है हम कह देते हैं इस दूसरे वाले को माइनस आई प्लस जे और प्लस 2 के, ठीक है। अब जो है आपको एक फार्मूला जो है वो याद आ रहा होगा, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है। वो क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है आपका a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हम जो है इस थीटा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो किस तरह से, अब जो देखें a डॉट बी, हम इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, हम क्या वो इक्वल किसके इक्वल होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और फिर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए हमें पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी किस तरह से फाइंड करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू आप लगा दें, ये है आई माइनस जे और प्लस के, ए की जगह ए की वैल्यू, बीच में डॉट, और ये बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस आई प्लस जे प्लस 2 के, ये बी की जगह बी की वैल्यू। अब इसको आप क्या करें जी, अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका -1, तो 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -1। आई को किससे मल्टीप्लाई करें, आई के साथ। अब यहाँ पर माइनस जे है, यहाँ पर प्लस जे है, ठीक है। माइनस इसका -1 कोफिशिएंट है, इसका 1 है, माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। तो जे डॉट जे जो है आप इसको डायरेक्टली लिख लें, ठीक है, इस तरह। अब जो है इसका प्लस के है और ये प्लस 2 के है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, जो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, और 2 1 ज़र 2 और के डॉट के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, -1 और यहाँ पर आई डॉट आई की जगह 1 डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी -1, आई जे डॉट जे की जगह 1 डाल देने हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या करना है आपने, ठीक है,
यहाँ पर +2 है और k डॉट k की जगह आपने क्या करना है 1 डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होगा अब -1 और +2, ठीक है। तो -1 तो -1 से कैंसिल ना, सॉरी -1 और -1 आपके पास क्या आएगा -2, ये -1 और -1 -2 और फिर ये +2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a डॉट बी हो गया, आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब एंगल उनके दरमियान 0 हो तो वो क्या होते हैं, जब भी एंगल उनके दरमियान 0 होगा तो आपको ये बात पता है कि वो आपस में क्या होंगे जी, वो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो बहरहाल हम देखते हैं, फाइंड करते हैं इस चीज़ को। तो ये a का मैग्नीट्यूड अब फाइंड करना है आपने। a का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करना है, ये a है i - j + k, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, i का जो है a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो i का जो है कोफिशिएंट आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है -1 है j का कोफिशिएंट तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है k का कोफिशिएंट भी 1 है तो उसका स्क्वायर, तो ये कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये टोटल √3 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर, ठीक है। तो √3 आ गया आंसर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब b का जो b मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसी तरह से। तो b वेक्टर आपके पास कौन सा है, b वेक्टर ये वाला है, तो -1 आ गया आपके पास किसका कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट, फिर j का कोफिशिएंट b आपके पास 1 आ गया उसका स्क्वायर लेने, फिर आपके पास k का कोफिशिएंट 2 आ गया तो उसका स्क्वायर लेने, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 4, ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया x3 आ गया, x6 आ गया। अब जो है हमने क्या करना है, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा जो है। अब थीटा जो है हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा को इधर ही रहने देंगे और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो किस तरह से होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा a और यहाँ पर ये b, इस तरह से, ठीक है। अब ये आ गया जी cos थीटा, ठीक है। अब इसको हम सही करके लिखते हैं, सीधा करके, तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम इस तरह से करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी थीटा, ये थीटा चाहिए ना आपको, तो थीटा को यहाँ यहीं पे रहने दें और ये cos उस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स। अब जो है यहाँ पर आप a की वैल्यू क्या है आपके पास, a डॉट बी की वैल्यू, a डॉट की b की आपके पास वैल्यू आई है जी 0, ठीक है। यहाँ पर आप 0 पुट करें, डिवाइडेड बाय a की जगह आप क्या पुट करें जी, a के मैग्नीट्यूड की जगह √3 और b की मैग्नीट्यूड की जगह आप क्या पुट करें √6। तो इसको अब क्या करना है, हमने सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ से क्या है, ये कैमरे के अंदर नहीं आया था, तो मैं फिर से यहाँ से आपको बता देता हूँ, ठीक है। a मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया, b मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया, उसके बाद ये फार्मूला है आपके पास, वही जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, पहले भी बताया, a डॉट बी किसकी इक्वल होता है, a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड और cos थीटा। हमने क्या करना है, थीटा को फाइंड करना है, तो हम cos थीटा को अलग कर लेंगे, cos थीटा इधर ही रहा, इसको जो है ये जो a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड इसको हम उठा, ये मल्टीप्लाई और था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो गया, उसके बाद हमने इसको यहाँ से तरतीब से लिखा, cos थीटा लिख लिया इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, थीटा है इज इक्वल टू, अब क्या किया, हमें थीटा चाहिए ना, तो ये cos है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है cos इनवर्स हो गया। ऊपर a डॉट बी की वैल्यू डाल दें, a डॉट बी की वैल्यू आपके पास क्या आई, आपके पास 0 आई, ये सामने रही, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास √3 और √6 मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू है और मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 0 को जब आप डिवाइड करेंगे और √3 और √6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इसको इक्वल टू लिखें, बल्कि हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास था cos थीटा, सॉरी यहाँ पर आप cos थीटा था आपके पास, वो नहीं cos थीटा नहीं था आपके पास थीटा था इज इक्वल टू cos इनवर्स और a डॉट बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। थीटा इस तरह cos इनवर्स उसी तरह रहेगा और a डॉट बी की जगह आपने 0 पुट किया, नीचे आपने a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट की, ठीक है। इसको इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4.2 समथिंग, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा आप याद रखें कि आपके पास 0 आएगा, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 0। तो यहाँ पर जो है हम अब देख लेते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप
ये कॉज नहीं, कॉज इनवर्स, ये कॉज इनवर्स शिफ्ट दबाना है पहले, उसके बाद आपने कॉज दबाना है, ठीक है। तो कॉज इनवर्स ऑफ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरो, ठीक है। तो कॉज इनवर्स ऑफ जीरो आपके पास क्या आ रहा है, 90, ठीक है। तो कॉज इनवर्स ऑफ जीरो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री आ गया। तो अगर यहाँ पर आपके पास थीटा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो तब ही ए डॉट बी आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बताया अभी, सॉरी ये भी कैप्चर नहीं हुआ, थीटा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर थीटा 0 डिग्री आता दो वेक्टर पैरेलल होते, ठीक है। अगर थीटा आता आपके पास -180 सॉरी 180 डिग्री अगर आता, तो इट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो हो गया पहला क्वेश्चन हमारा, और इसका पहला पार्ट। और अब ये दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। अब मैं जो है दूसरे पार्ट को भी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा पार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से जो है होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास क्या, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या करना है, पार्ट नंबर 3 जो है आपने खुद ही कर लेना है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से ही है, सेम टू सेम पैटर्न है। तो इसको आपने क्या करना है, बड़े गौर के साथ समझना है, ठीक है। वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही वेक्टर में गिवन है, एक ही वेक्टर में गिवन है। हम क्या करते हैं, ए को इक्वल ले लेते हैं 3i प्लस 4j, और के आपके पास 0 है यहाँ पर, तो आप इसको प्लस 0k लिख सकते हैं, ठीक है। ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और b इक्वल है आपका, यहाँ पर i क्या है, 0 है, तो हम उसको 0i लिख सकते हैं। आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, प्लस 2j है, और यहाँ पर आखिर में -5k है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। और एंगल फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है, a डॉट बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है। और इसके लिए हमें, अगर हमने थीटा फाइंड करना है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ए डॉट बी भी होना चाहिए, ए मैग्नीट्यूड भी और बी मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, हमारे पास ये है 3i प्लस 4j और प्लस 0k, ठीक है। और बी आपके पास क्या है जी, 0i प्लस 2j और -5k, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, डॉट प्रोडक्ट की, कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, मतलब यूनिट वेक्टर्स को आपस में और उनके कोफिशिएंट्स को आपस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आई है 3i है, और यहाँ पर 0i है, तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0, और आई डॉट आई हो जाएगा, आई ये आई आपस में और जे जे आपस में होंगे, बाकी कोफिशिएंट्स इनके आपस में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस ये प्लस 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 ही होगा, और 4 2 क्या हो जाएगा आपके पास 8, और जे क्या होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ई प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 0 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और फिर 0 5 0 ही हो जाएगा, और के डॉट के आप अलग से लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो है 0 और यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी आप 1 पुट कर देंगे। ये तो 0 1 0, ये भी 0 1 0, तो आपके पास क्या आ गया, फाइनल वैल्यू 8 आ गई। और ये 8 आपके पास क्या है, 8 आपके पास ए डॉट बी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए डॉट बी का तो मसला हल हो गया। अब क्या रह गया मसला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का रह गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को भी देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने पास ऊपर जो है ना बुक सामने रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में आपने ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ए का, ठीक है। ये सामने आपके पास ए है, ठीक है, जो कि 3i प्लस 4j और प्लस 0k है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। तो आपने उसमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं यूनिट वेक्टर्स के, यहाँ पर आई जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका कोफिशिएंट इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 0 है, उनका आपने स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लेना है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास आ जाएगा √25, जो कि आपके पास इक्वल होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 5 के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ से आपने अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें बी का क्या है, आपके पास बी वेक्टर 0i प्लस 2j -5k। तो आपने जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। आपने यूनिट वेक्टर्स नहीं लेने बल्कि कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है आपके पास 0i तो 0 का स्क्वायर, दूसरा आपके पास यहाँ पर है 2j तो 2 का स्क्वायर,
और फिर जो आपके पास है -5 के, तो प्लस और -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा आपके पास √25 + 4 29, ठीक है। एक आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास 29 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब जो देखें यहाँ पर, अब ये फार्मूला था, अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे दोबारा से, ठीक है। क्या फार्मूला था आपके पास, A.B = A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब आपने क्या करना है, हमें तो ये cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा को यहीं रहने दें, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B को दूसरी साइड लेकर जाएं, A.B ओवर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा जाकर, तो आपके पास ये बन जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलें तो आप इसको सही करके सीधा करके लिखें cos थीटा = A.B ओवर A मैग्नीट्यूड × B मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा यहीं पे रहे, cos को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो cos दूसरी साइड पे जाएगा और cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स A.B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ E और मैग्नीट्यूड ऑफ B। आप इसको फार्मूला को भी इस तरह से याद कर लें, तो cos इनवर्स जो है, cos थीटा जो है आपके पास इक्वल होता है A.B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। आप डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये लंबा काम आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक से करा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये भी साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये थीटा है, तो अब यहाँ पर ये थीटा है, तो अब cos इनवर्स वैसे ही रहेगा, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर A.B आपके पास क्या आया, A.B यहाँ ऊपर देखते हैं, ये आपके पास 8 आ गया A.B, ठीक है। तो A.B को आप किसके इक्वल लिखेंगे, 8 के इक्वल लिखेंगे, तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A आपके पास आया 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ A आपके पास आया 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ B आपके पास आया 29। तो ये थीटा = cos इनवर्स, और ये आपके पास बन गया 8/5 √ 29, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास, तो हम सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि 5 और √29 को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो जब आप इस तरह से करेंगे, जब आप यहाँ से 5 और √29 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा जी, cos इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, अब 8 भी वैसे ही रहेगा, नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 5 को 29 के साथ, √29 के साथ, ये आप देख सकते हैं 5 × √29, तो आपके पास क्या आ गया 26.9 आ गया, ठीक है। इसको हम 26.9 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 26.9, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल कैलकुलेटर निकालना है, इसी तरह से 8, ठीक है, आपने क्या करना है 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या है 26.9, तो आपने क्या करना है 26.9 कर देना है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.29, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल में क्या आ गया जी, थीटा = cos इनवर्स 0.29, ठीक है, 0.29 आ गया। अब आप इसका इन्वर्स लें, ठीक है। अब cos कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर पहले शिफ्ट दबाएं फिर cos, क्योंकि cos इन्वर्स है, तो cos इन्वर्स आपने किसका लेना है, ये लिखा हुआ है 0.29 का, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट, ठीक है, और 2 और ये फिर 9, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ गया 73.14, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, 73.14 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक हो गया। आप इस फार्मूला को डायरेक्ट लिखने के बजाय याद भी कर सकते हैं, मतलब मैं तो यहाँ से फार्मूला बनाता हूँ ना, यहाँ से A.B = मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B फिर cos थीटा, फिर मैं इसको पूरा बनाता हूँ। आप इसको ना भी बनाना चाहिए तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सिंपल इस तरह से ये याद कर सकते हैं, cos थीटा = A.B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो फिर आप cos को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो थीटा आप यहाँ से आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जी, इसका जो है एक थर्ड पार्ट है, जहाँ पर ये 2i-3 के, तो ये आप खुद करिएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट ये बिल्कुल इसी तरह से ये आसान है, वही फार्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। आप इसको इसमें क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A B दूसरी तरफ आ जाएगा और ये यहाँ पर cos भी दूसरी तरफ आ जाएगा, थीटा आपने सिंपल वैल्यूज पुट करके निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये जो है सिंपल चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ठीक है। अभी डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये तभी परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब आप फॉर एग्जांपल इस तरह से करें कि यहाँ पर इसको A का नाम दे दें, इस वेक्टर को, ठीक है, इस वेक्टर को आप A का नाम दे दें, इस वेक्टर को यहाँ पर B का नाम दे दें और इस वेक्टर को आप C का नाम दे दें। तो जब आप A.B करें तब भी आपके पास 0 आए, A.C करें तब भी आपके पास 0 आए, तो 0 जब आएगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये A और B हैं, A है ये पहला, ठीक है, यहाँ पर, और ये फिर सॉरी यहाँ पर ये पहला
ये पहला ए है आपके पास और यहाँ पर ये बी है, ठीक है। ए डॉट बी हम करते हैं तो आपके पास 0 आता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है और cos 90 कितना होता है आपके पास 0 होता है। तो ये इसका प्रैक्टिकली मतलब है कि अब ए डॉट सी किस तरह से होगा, ये ए वेक्टर है तो ये सी वेक्टर है आपके पास, तो उसके दरमियान एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का अगर बन रहा है तो इट मीन्स कि वो cos 90 क्या होगा, 0 होगा, तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी ये ऊपर से आपके साथ के जा रहा होगा यार कि ये क्या बता रही हैं, लेकिन अभी जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इसको प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख लिया है, जिसमें मैंने पहले वेक्टर को नाम दे दिया है, ए का आप बुक सामने रख सकते हैं, दूसरे वेक्टर को हमने नाम दे दिया है बी का और तीसरे वेक्टर को हमने नाम दे दिया है सी का। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि आप बताएं आप क्या प्रूव करें, आप ए डॉट बी फाइंड करें और ए डॉट सी फाइंड करें और बताएं कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो हमने ये बात बताई थी कि अगर तो ए डॉट वी 0 आता है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, अगर तो ए डॉट सी 0 आता है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आए अब चलते हैं इसको करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ए डॉट बी हम फाइंड करते हैं, ए डॉट बी। तो ए के अंदर आप ए की वैल्यू पुट करें आई प्लस 7j प्लस 3k, ठीक है, बीच में डॉट, और फिर बी के अंदर जो है वो आप बी की वैल्यू पुट करें आई माइनस जे प्लस 2k, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताया, आपको दोबारा से बताता चलूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ये सिंपली इस तरह से सॉल्व होगा कि आपने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें आई का यूनिट वेक्टर, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और आई डॉट आई अलग से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, अब 7 जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, तो जे डॉट जे एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब वह बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, प्लस लग गया। तो 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो के डॉट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो है मज़ीद इसमें आपने ये करना है कि अब यहाँ पर ये ए डॉट बी के अंदर आपके पास 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या है जी आई डॉट आई आपके पास 1 होता है। जहाँ पर भी आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा आई यूनिट वेक्टर का आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, तो वहाँ पर आपने बिना सोचे समझे 1 को पुट कर देने हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है -7 और यहाँ पर भी 1, अब यहाँ पर +6 तो यहाँ पर भी 1। अब आप ऐड कर लें यहाँ पर ए डॉट बी, तो यहाँ पर 1 -7 और +6, ठीक हो गया। अब ए डॉट बी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -6 आ जाएगा, 1 -7 और यहाँ पर +6, तो ए डॉट बी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ए डॉट बी आपके पास क्या आ गया, ए डॉट बी आपके पास 0 आ गया। सो इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया कि ए डॉट बी आपस में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का होगा तो cos 90 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, विच मीन्स कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है हम इसी का ही दूसरा पार्ट जो है ए डॉट सी भी हमने प्रूव करने हैं, ठीक है। तो वो करते हैं, अभी इसका सेकंड पार्ट है ये ए डॉट सी। ए डॉट सी को आपने प्रूव करना है, तो बिल्कुल सेम है, ए की जगह आपने क्या करना है, ए की वैल्यू डालनी है, बीच में डॉट वैसे ही रहेगा, और सी की जगह आपने क्या करना है, सिंपली सी की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ही मल्टीप्लिकेशन होगी और आपका जो है आंसर 0 आ जाएगा, आएगा या नहीं वो आगे चल के हम देखते हैं। यहाँ पर जो है अब ए की वैल्यू जो उसने आपको दी है वो दी है आई +7j और +3k, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डालनी है सी की वैल्यू, ठीक है। अब सी की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, उसने आपको दी है 2i + j -3k। ये आपने सिंपल क्या किया, वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आई को आई के साथ और कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई डॉट आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब प्लस प्लस प्लस, अब 7 इसकी कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और जे डॉट जे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा और के डॉट के आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई नया स्टेप नहीं था। अब ए डॉट सी है यहाँ पर, तो 2 ये है आपके पास, आई डॉट आई क्या होता है आपके पास 1 होता है, +7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जे डॉट जे बिना देखिए आपने जो है ना, जब भी आई डॉट आई जे डॉट जे या के डॉट के आपके पास आ जाए, बिना सोचे समझे आपने उसकी जगह 1 पुट कर देने हैं, ठीक हो गया। अब -9 तो के डॉट के आपके पास फिर 1 आ गया, ठीक है। अब जो है ए डॉट सी, तो 2 + 7 7 और 8 9 हो गया, 9 - 9 तो ए डॉट सी आपके पास आ गया 0, ठीक हो गया।
तो फिर अब इसका ये मतलब हो गया कि ये जो ए डॉट सी यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर भी क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम एज ये बिल्कुल सेम केस है विच वी हैड हेयर कि ए डॉट सी इज आल्सो ई डॉट सी आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक हो गया, मीन्स के 90 का एंगल बन रहा है। ये मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर भी बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, क्रॉस प्रोजेक्ट के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप भी अपने पास लिख लें बुक के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर आपने टेक्निक को सिर्फ समझना है। वो कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, आपको एक वेक्टर उसने दिया है जो ए है i + 3j - 4k। उसके बाद उसने आपको एक नया वेक्टर दिया है b जो कि है आपके पास 2i - 3j + 5k। ठीक है, अब ए बी उसने आपको दो वेक्टर दे दिए, फिर वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करके दो मुझे, सो दैट a + mb इज ऑर्थोगोनल टू ए और बी। वो कहता है कि आप मुझे वैल्यू फाइंड करके दो किसकी, m की, कब, जब a + mb जो है वो ऑर्थोगोनल का मतलब बेसिकली होता है कि परपेंडिकुलर होना, कि ये a + b जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है a के, और ये जो वेक्टर है a + mb वो परपेंडिकुलर है b के। ठीक है, एक मतलब से फिर मैं रिपीट करता हूँ, वो कहता है कि आप मुझे m की वैल्यू फाइंड करके दो। क्या कंडीशन है कि a + mb परपेंडिकुलर है a के भी और a + mb परपेंडिकुलर है b के भी। तो अब जो है हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो लिखा है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं a + mb। ठीक है ना, ये जो a + mb है ना, सबसे पहले हम इसका काम खत्म करते हैं। पहले हम a + mb फाइंड कर देते हैं, फिर a + mb को जो है हम बारी बारी उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a के साथ पहले, फिर उसका a + mb का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ। ठीक है, तो फिर दोनों में से हमें m की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, वो आगे चल के देखते हैं। अभी इसको आपने जो है ना इतना वो नहीं समझना कि ये बहुत मुश्किल है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो a + mb सबसे पहले जो है हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, a + mb। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल a की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्या है a की वैल्यू आपके पास, i + 3j और -4k प्लस, ठीक है, प्लस m उसी तरह से रहेगा क्योंकि m की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और b, तो b की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर मौजूद है जो कि है आपके पास 2i - 3j और +5k। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू, जो आपने वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ पुट की। ठीक है, a + mb। ठीक है, आपने a + mb में क्या किया, a + mb फाइंड करने के लिए a के अंदर a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस m को ऐसा ही रहने दिया और b के अंदर b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। तो आगे जो है बड़ा आसान है, i + 3j - 4k, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब जो है ये m को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 2mi। ठीक हो गया, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें -3mj और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें +5mk। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने कोई नया काम नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी इसको मज़ीद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इस तरह से करना है कि i को i के साथ आप देखें a + mb, तो i वाली जो वैल्यू हैं उनको आप साथ में लिख लें। ठीक है, अब एक ये है i, अब दूसरा i कहाँ पे आपके पास ये है +2mi +2mi। ठीक है, 2i वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब जो है j वाली वैल्यू यहाँ पर देखें +3j। अब दूसरा j आपको कहाँ पर मिलेगा, ये है -3mj। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है k वाली वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये है वैल्यू 5mk, इसको आप लिख लें, और दूसरी k वाली कहाँ गई, दूसरी k वाली ये है -4k। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो है आप क्या करें, इसके अंदर से जो जो कॉमन है वो कॉमन लेते जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो i आपके पास क्या है, कॉमन है। i को आप क्या करें, कॉमन लेने, तो 1 + 2m अंदर रह जाएगा, तो इस i को आप बाहर ले आएँ। ठीक है, ये i कॉमन आ गया, प्लस अब यहाँ पर आप j को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 - 3m आ गया, तो यहाँ से j आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक हो गया, अब इसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या है जी, प्लस, अब k दोनों के अंदर है, k कॉमन ले सकते हैं आप, तो 5m, तो यहाँ से k बाहर चला जाएगा -4, तो k ये रहा आपके पास बाहर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपका यहाँ तक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कोई नया स्टेप जो है वो नहीं किया, बिल्कुल हम वही बेसिक्स वाले स्टेप को लेकर चल रहे हैं। अब जो है ये आपके पास आ गया वेक्टर a + mb। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसका लेंगे किसके साथ, a के साथ, फिर उसके बाद जो है हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ। तो अब वो किस तरह से, अब उस चीज़ को हम देख लें।
अच्छा जी, अब वहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, हमने वहाँ से वैल्यू निकाल ली a प्लस एम बी की, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अब ये है कि उसका हमने बारी बारी क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, a डॉट a प्लस एम बी, ठीक है। हम पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब एक जो आपके पास ए की जो वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन के अंदर आई प्लस 3j-4 जो इस वेक्टर की वैल्यू है, अब आप सामने बुक रखें, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर सिंपली अब जो है मैं पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई प्लस 3j-4 के, ये क्या किया मैंने, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू ए के अंदर पुट कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए प्लस एम बी है, बीच में डॉट डालें आप, ए प्लस एम बी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है तो वो सारी एज इट इज आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपने, ए की जगह ए की वैल्यू डॉट वैसे ही रहेगा और ए प्लस एम बी की जगह ए प्लस एम बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या है, तो आपने अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो आप जो है वहाँ से देख कर लिखें। मैं यहाँ से जो प्रीवियस पेज है मैं वहीं से देख कर यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस 2m, तो ये आई हमने कॉमन लिया था, ठीक हो गया, प्लस 3 माइनस 3m, इसके साथ j था, और प्लस लास्ट में हमारे पास 5m माइनस 4, 5m माइनस 4, तो इसके साथ हमारे पास ये मैं के इधर लिख रहा हूँ, ये के इसके साथ हमने कॉमन लिया था, ये वो था, ठीक है। तो अब इस सारे को हमने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 भी लेने हैं, ठीक है। अब ये के के बाद आपने इधर के लिखना है इज इक्वल टू 0। अब वो क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ए डॉट बी जो है हमने इसको क्या करना है, ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा इसका, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमने इसको क्या किया, 0 के इक्वल भी ले लिया, ठीक है। अब ये आप याद रहे, अब आप पूछेंगे कि हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ही बता दिया कि ये ऑर्थोगोनल है, मींस कि ये परपेंडिकुलर तो है, हमें पता है। अगर ना पता होता तो फिर ये क्वेश्चन बनता था कि हमने 0 क्यों लिया इक्वल टू, ठीक है। चलें आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर सेम वही केस है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो एज इट इज चलेगा, आपके कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी जितने आपके वेक्टर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप देखें इसका जो है क्या है, कोफिशिएंट 1 है आई का, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट ये है 1 प्लस 2m। अब सबसे पहले तो हमने इस तरह से करना है कि 1 प्लस 2m जब आई से 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 है कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा वापस, ठीक हो गया। उसके बाद ये आई डॉट आई, इसको हम साथ में इस तरह से ले लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर 3j है, यहाँ पर आपके पास 3 माइनस 3m और फिर j है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 3m। तो कोफिशिएंट को सबसे पहले आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 माइनस 3m, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है j इधर भी है इधर भी है, तो j डॉट j तो मैंने आपको बताया था वो एज इट इज यूनिट वेक्टर्स जो है एज इट इज आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो है आगे प्लस, अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर आपके पास है जी k का कोफिशिएंट 5m माइनस 4 और यहाँ पर k का कोफिशिएंट है जी 4। पहले तो साइन आप देख लें, प्लस माइनस आपके पास आएगा माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस है, यहाँ पर आपके पास प्लस है, तो प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, और फिर 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके कोफिशिएंट के साथ 5m माइनस 4 के साथ, और k डॉट k हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई इसमें नया काम हमने नहीं किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस 2m, आई डॉट आई जहाँ पर भी आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब लिख देते हैं, खैर इस तरह से ये 1 हो जाएगा, प्लस अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, 3 3 9 माइनस 3 3 9m, ठीक हो गया। अब j डॉट j 1 हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मतलब भी इसको अब ना भी लिखे 1 को, मसला कोई नहीं है क्योंकि वो 1 होने हैं, ठीक है। अब माइनस है यहाँ पर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, 4 5 20m, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, माइनस 4 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ठीक हो गया। k डॉट के आपके पास वैसे भी ये 1 हो जाएगा, ये k डॉट के, इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, इज इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसको मजीद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई किस तरह से करना है उसकी तरफ भी चलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर देखें क्या है, 1 प्लस 2m है, प्लस 9 आ गया, माइनस 9m आ गया, माइनस आपके पास 20m आ गया, प्लस 16 आ गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से mm को आप इकट्ठा करें सबसे पहले 1, ठीक है, प्लस 16 और प्लस 9, ये थी कांस्टेंट टर्म जो एक जगह हमने कर दी। अब m को इकट्ठा करें, प्लस 2m, ये माइनस 9m,
-20m, एम को इकट्ठा कर दिया। अब इसको ऐड करें आप 16 में, सबसे पहले आप 9 को ऐड करें तो आपके पास 25 आएगा, तो 126 आ गया। ये कांस्टेंट तीनों को ऐड किया, इन तीनों को। अब यहाँ पर इन तीनों का हम कुछ करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं। 20 में जब आपने 9 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया, -29m आ गया, -29m आ गया, और ये +2m एज इट इज लिखते हैं आप। अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं, 26 आ गया। अब -29m है तो +2m, यानी कि 2 इसमें से आप माइनस कर दें, 29 में से जब 2 आप निकाल दें आपके पास क्या आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा, -27m, ठीक हो गया, =0। अब हमें तो चाहिए m, ये चाहिए। अब इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, -27m। अब इसको दूसरी साइड जब 26 को लेकर जाएंगे -26 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल। अब 27m = 26, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें m चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 27 ऑन बोथ साइड, 27 यहाँ नीचे हम डिवाइड कर देंगे, तो m आ गया जी आपके पास 26/27, ठीक हो गया। ये था जी आपकी m की वैल्यू किस तरह से आई, आपने देख लिया। अब जो है आपने क्या करना है यहाँ पर, अब इसका इसी के साथ ही है, अब दूसरा पार्ट है इसका b.a+mb, ठीक है। अब b.a+mb हमने फाइंड करने हैं। अब ये भी जो है इक्वल्स टू 0 ही आने हैं, इसने भी। वो क्यों आने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दे दिया है उसने कि भाई जब आप इसका फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट 0। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हमने अब क्या करना है, ठीक है, हमने ये करना है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है। अब b की वैल्यू आप बुक से लिखें, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास है 2i -3j और +5k, ये है आपकी b की वैल्यू। चेंज कोई नहीं करना, डॉट की जगह डॉट आ गया। अब a+mb की वैल्यू मैंने यहीं ऊपर भी मैंने दोबारा यहाँ पर यूज़ की है, ये वाली, ये बड़ी सारी जो वैल्यू है a+mb की। अब इसी वैल्यू को आपके पास अभी आप नोट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से लिखें। मैं यहाँ पर जो है बुक से सॉरी नहीं, यहाँ से जो है इसके प्रीवियस पेज से मैं लिख रहा हूँ देख के, ठीक है। a+mb में क्या है आपके पास, 1 + 2m +3 - 3m और +5m -4 और ये k, ठीक है। अब इस सब को जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ये हमने बात लिख दी, ठीक हो गया। अब जो है आगे आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक हो गया। कोफिशिएंट क्या है, i के साथ 2 है, कोफिशिएंट क्या है i के साथ 1 + 2m है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 + 2m। अब i खुद बहुत साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 किसके साथ कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा j के, जो के है 3 - 3m, 3 - 3m। अब j.j आपका साथ आ जाएगा, ये j और ये j आपस में मल्टीप्लाई होगा, j.j। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। अब 5 कोफिशिएंट है यहाँ पर k का, और इधर k का कोफिशिएंट है 5m - 4। अब k.k एज इट इज आ जाएगा, तो = 0 हो गया। यहाँ तक बात आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो है आगे बड़ा इजी है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 + 2m। अब ये i.i 1 हो गया, आपको पता है, इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9m, ठीक होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब j.j फिर 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं डालेगा यहाँ पर, इसको हम 1 नहीं लिखते यहाँ पर, क्योंकि वो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर फिर वही वैल्यू आनी है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। अब आगे क्या करना है आपने, +5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 = 25m, फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 × 4 = 20। अब ये साइन मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस माइनस माइनस, तो फिर 5 × 4 = 20, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, = 0। ये k.k जो है एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसका आप 1 पुट करेंगे तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे आप देखें, अब कांस्टेंट टर्म्स को आप एक जगह कर लें, 2 कांस्टेंट ये वाली एक जगह आ गई, -9 इधर आ गई, आगे कांस्टेंट -20 है, एक जगह कर लें। अब जो है जो जिनके साथ आपके पास m है उनको एक जगह करें, +2m + 9m + 25m = 0। अब यहाँ पर इनको ऐड करें तो 2 - 29, ठीक है,
2 - 29, तो यहाँ पर आप देखें तो 25 में पहले आप 9 को यहाँ पर 2m को ऐसे ही रहने दें, 25 में आप जो है क्या करें 9 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा जी 34। ठीक होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब 2 - 29 आ जाएगा तो -27 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 34 में आप 2 जो है ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर इसके साथ m भी है 34m और यहाँ पर 36m। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से आगे मैं एरो लगाता हूँ, यहाँ पर ही करते हैं -20। अब देखिए -27 को यहीं पे रहने दें, m को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, -36m हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप फिर आ जाएं, यहाँ से इधर आ जाएं तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 36m इज इक्वल टू 27 रह गया आपके पास। अब 36 को बहुत साइड पे आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 27/36। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 36 नीचे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये थोड़ा सा जो है ना, मैं आगे नहीं जाना चाह रहा था अगले पेज पे, क्योंकि फिर यहाँ पर ये सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि फिर दोबारा से ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और फिर क्योंकि वो एक लिंक नहीं बन पाता। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी आपको ये चीज़ क्लियर कट समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी, ये था जी आपका कौन सा जी क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है ना, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कहता है कि जी गिवन द वेक्टर ए एंड बी एज फॉलोज। कहता है कि ए और बी दो वेक्टर हैं जो मैंने आपको क्या किए हैं, दिए हैं। अब कौन कौन से हैं, ए वेक्टर है -3/2j + 4/5k और b इज इक्वल टू i -2j -2k। अब ये उसने दिया है हमें ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा पार्ट है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया। अब हमें वो क्या कह रहा है, नीचे देखें, फाइंड इन ईच केस द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। कहता है कि प्रोजेक्शन वैसे कहते हैं साए को, कि आप पहले क्या करें जी, प्रोजेक्शन फाइंड करें ए का साया फाइंड करें बी के ऊपर, फिर दूसरी जगह कह रहा है बी का साया फाइंड करें ए के ऊपर। अब यहाँ से टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, साया क्या होगा, किस तरह से होगा। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, पहले ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्शन होती क्या है। ठीक है, फिर इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, दूसरा कोई काम नहीं करना। ठीक हो गया, बड़ा ईजी सा जो है ना वो क्वेश्चन है। अच्छा जी, पहले जो है हम प्रोजेक्शन वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ए पहले उसको छोड़ते हैं, पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई वेक्टर ए है, ये आपके पास कोई वेक्टर बी है। ठीक है, अब आप या आप इसको इस तरह से भी देख लें, यार आप इसको इस तरह से देख लें। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है ए और यहाँ पर ये आपके पास है एक वेक्टर बी। ठीक है, एक्सिस के अंदर। अब जो है, बल्कि आप इसको इस तरह से देख लें, आपके लिए और इजी कर देती हैं। ठीक है, अब ये एक वेक्टर है ए, यहाँ पर ये वेक्टर है आपके पास एक दूसरा बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब वो कहता है प्रोजेक्शन बेसिकली होती है इसकी प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन इसका कोई ना कोई साया इस ए के ऊपर पड़ रहा होगा। ठीक है, अब वो किस तरह से, अब जब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, आप इसको तोड़ेंगे तो जाहिर बात है इस तरह से आप लिखेंगे ना, इस तरह से आप एक वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक एक्स कंपोनेंट पे तोड़ेंगे, तो फिर ये जो इसका साया, ये जो एक्स पे पड़ रहा है ना, ये वाला, तो इस तरह से वो कहता है कि ये साए आप फाइंड करके दें हमें, ये प्रोजेक्शन फाइंड करके दें। इसी तरह से ही फिर वो, अब आप जो है इसी तरह से ये बी का प्रोजेक्शन पड़ रहा है ए के ऊपर। ठीक है ना, ये बी ऑन ए है, इसके फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब फार्मूलाज में भी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या फार्मूलाज हैं, बड़ी इजी फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ही अगर अब आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो है वो बी है, तो इसी तरह से जब आप ए को तोड़ेंगे तो ए का जो है साया यहाँ बी के ऊपर पड़ेगा। जाहिर सी बात है वाई कंपोनेंट में इस तरह से तोड़ेंगे आप इसको, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट होगा तो ये भी इस तरह से साया पड़ेगा। ठीक है, अब जो है बात आती है आपके पास कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको जो है ना क्वेश्चन के अंदर जब कराऊंगा क्वेश्चन, तो उसके अंदर एक मरतबा से फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको इसका फार्मूला बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं, देखिए अगर आप फाइंड कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर आप ए का जो साया बी के ऊपर पड़ रहा है अगर आप वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आप इसकी गहराई में न जाएं, बस सिंपल याद रखें, अगर ए का प्रोजेक्शन आप जो बी के ऊपर पड़ रहा है, ए का प्रोजेक्शन आप वो फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो वो जो है आपका उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, ए ऑन बी का फार्मूला ये होगा कि आपके पास क्या है जी, सबसे पहले तो आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लेना है, तो जिसके ऊपर वो साया पड़ रहा है ना, ए ऑन बी के ऊपर पड़ रहा है, तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। ये क्या है, ए ऑन बी का
बी की प्रोजेक्शन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए ऑन बी की, यानी कि जिसके ऊपर वो साया पड़ रहा है ना उसका नीचे आपने मैग्नीट्यूड ले लेने हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब बी ऑन ए है, अगर बी ऑन ए है अगर, तो आपने क्या करना है, ऊपर सेम रहेगा ए डॉट बी, नीचे अब बी का किसके ऊपर पड़ रहा है, ए के ऊपर पड़ रहा है, तो नीचे ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल सा काम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप कुछ भी याद नहीं है ना, अगर आप चाहते हैं कि बस मैं फार्मूला से ही कर लूँ, तो उसके लिए सिंपल मेथड क्या है, अगर आप ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं बी के ऊपर, ठीक है ना, ए ऑन बी जिसे कहते हैं, तो ए ऑन बी आप फाइंड कर सकते हैं, ए डॉट बी तो दोनों में सेम रहेगा। जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं ना ऑन बी, बी के ऊपर फाइंड कर रहे हैं ना, तो नीचे डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। यहाँ पर ऑन ए फाइंड कर रहे हैं ना, तो नीचे मैग्नीट्यूड में ए आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल था आपका जो है ना काम जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से जो है ना टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ईजी क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए है, उसके अंदर ए की वैल्यू आपको गिवन है -3/2j प्लस 4/5k, और फिर बी की वेक्टर की वैल्यू गिवन है i -2j और -2k। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए ऑन बी और बी ऑन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, पहले हम ये फाइंड करते हैं ए ऑन बी, तो वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है ए डॉट बी के, और नीचे बी के ऊपर फाइंड कर रही है ना, बी पर फाइंड कर रहे हैं ए ऑन बी, जिस पर वो फाइंड कर रहे हैं बी पर फाइंड कर रहे हैं, नीचे बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ तक बात क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए ए डॉट बी, दूसरा चाहिए हमें बी मैग्नीट्यूड। पहले हम चेक करते हैं जी ए डॉट बी। ए डॉट बी हम क्या करते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं ए डॉट बी की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट पी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए आई नहीं है आपके पास ए में, तो आप लिखेंगे इसको 0i। जहाँ पर आई नहीं होगा उसको आप सिंपल क्या लिखेंगे, 0i। 0i आ गया। अब -3/2j और प्लस 4/5k। ठीक होगी यहाँ तक बात, बीच में डॉट डालनी। अब बी वेक्टर आपके पास ऊपर मौजूद है i -2j और -2k। ठीक है, यहाँ तक ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए डॉट बी फाइंड कर रहे हैं। आगे क्या होगा यहाँ में, अब 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 0 1 0 और i डॉट i। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, 3/2 है ये, तो ये किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि है आपके पास 2। अब इसी के साथ ये j डॉट j जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सेम। ठीक है, अब आगे चलिए, तो k आता है आपके पास 4/5 है, यहाँ पर आपके पास पहले आप साइन देखें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 4/5 इसका है 4/5, इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और k डॉट k एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप सो कि बात आपको समझ आ रही होगी और क्लियर भी हो रही होगी कि ये किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छा नजर आए आपको। यहाँ तक आई थिंक सो काफ़ी होगा। तो अच्छा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो 0 हो जाएगा सारा ना, यहाँ पर ये तो सारा अब 0 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आए आप इसको लिख सकते हैं, या इसको ना भी लिखें कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3, और यहाँ पर ये जो है जे से मल्टीप्लाई होगा जब, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब माइनस, तो 4 2 ज़र कितना होता है, 8, और डिवाइड में आपके पास 5 है। ठीक हो गया, के डॉट के आपके पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो 3 - 8/5 आपके पास रह गया। अब आप क्या करें, यहाँ पर LCM ले लें, 5 LCM आ गया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15 - 8। ठीक हो गया, 15 - 8, जहाँ पर नीचे तो डिवाइड में 5 ही रहेगा, 15 - 8 करें तो आपके पास आ जाएगा 7/5। अब आपके पास ए डॉट बी क्या आ गया, 7/5। यहाँ तक जो है आपकी बात हो जानी चाहिए क्लियर। ए डॉट बी हमें मिल गया, जो कि हमें क्या मिला, 7/5 मिल गया। अब जो है हम यहाँ पर ऊपर देखें, अगर अब हमारी दूसरा टारगेट क्या है कि बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने। अब बी क्या है, आपके पास बी वेक्टर ये मौजूद है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने, यानी कि स्क्वायर रूट लेना है, और इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, जैसे आई जे और के, इसका जो है आपने क्या करना है, रूट के स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर लेते जाने हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है, अब वो किस तरह से उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब बी मैग्नीट्यूड हमें एज पहले लिखते हैं हम, बी वेक्टर आपके पास क्या है, तो बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो है आपके पास i - 2j -
2 के। अब इसका आपने क्या फाइंड करना है, बी मैग्नीट्यूड। तो बी मैग्नीट्यूड उसके रूट के अंदर जितने भी इसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का स्क्वायर लेने और उनको ऐड करते जाने। इस आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, स्क्वायर ले लें, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, इसका स्क्वायर ले लें, फिर प्लस तो के का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, इसका स्क्वायर ले लें। इस तरह से ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 8 और आपके पास क्या आ गया, √9, जो कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास b का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। ये आ गई जी आपके पास दूसरी वैल्यू। ठीक हो गया। अब जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई पूरी। अब फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखाया था, आप क्या था जी फार्मूला आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई b मैग्नीट्यूड। अब वैल्यूज पुट करें, a डॉट b आपके पास क्या आ गया, 7/5। अब नीचे डिवाइड में b मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7 3 ज़र क्या आ गया, 7 3 ज़र 21 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया जी आपका ये वाला पार्ट है इसका। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं। अब वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं, आप सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपने। ठीक है, ए डॉट जब आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड कर लिया तो समझ लें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आपके पास क्या है, हलवा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ए डॉट बी ऊपर सेम रहेगा। देखिए बी का फाइंड करें, किस पर फाइंड कर रहे हैं, ए के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, तो नीचे क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास ए डॉट बी तो है, वी ऑलरेडी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 7/5। ए डॉट बी हमारे पास मौजूद है 7/5, बट वी डू नॉट हैव ए मैग्नीट्यूड। तो अब ए मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे। तो एज ए आपके पास क्या है, -3/2 प्लस 4/5 के, ये चीज़ है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप इसके रूट के अंदर, अब आई तो यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, आप वरना हम आई को भी बीच में कर लेते, या अगर आप इस तरह से करें 0i यहाँ पर लिख लें तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्योंकि आई है नहीं है यहाँ पर, तो हम उसको फिलहाल नहीं ले रहे। ठीक है, अगर आप लें भी तो वो क्योंकि 0i होगा, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो पहला आ गया आपके पास, यह आप ले ही लें ना, यहाँ पर ले लें। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख लें, 0i -3/2j प्लस 4/5 के। ये आप क्योंकि आई यहाँ पर 0 है। ठीक है, अच्छा अब कोफिशिएंट का आपने स्क्वायर लेना होता है, 0 का स्क्वायर क्योंकि आई का कोफिशिएंट है, प्लस 3/2 का स्क्वायर क्योंकि जे का कोफिशिएंट है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस 4/5 का भी स्क्वायर लेना है क्योंकि के का कोफिशिएंट है। अब आप इसको सॉल्व करें मज़ीद, सॉरी ए का कोफिशिएंट है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, आप इसको सॉल्व करें मज़ीद तो 0 का स्क्वायर 0 आता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर मज़ीद आप इसको आगे इसको चलाएं तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9/4 प्लस 16/25। इसको अब आप मज़ीद अगर सॉल्व करें, ठीक है जी, अब यहाँ पर आप इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम मज़ीद सॉल्व करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, जब भी प्लस या माइनस हो रही हूँ आपको ये बात पता है कि क्या होता है, आपके पास LCM होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो इसका LCM क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपके पास जो नोमिनेटर है उसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, अब वो मैं थोड़ी सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके लिखने हैं। अब यहाँ पर 225 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 289/100। ठीक है, अब ये जो 289 है ये आपके पास, अब दोनों इसके रूट आप ऊपर नीचे अलग अलग ले लें, 289 का ऊपर अलग ले लें, नीचे आप 100 का अलग ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप 289 17 का स्क्वायर अगर करें तो वो 289 होता है। ठीक है, नीचे 10 का स्क्वायर अगर करें तो वो कितना होता है, 100 होता है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 17/100
10। ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो है सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। अब वो किस तरह से, अब देखें, वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ, क्या फाइंड कर रहे थे, बी ऑन ए। तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा था ए डॉट बी, जिस पर फाइंड कर रहे हैं, इस पर फाइंड कर रहे हैं ए पर, तो ए का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमने पहले फाइंड किया था, जो कि था आपके पास, यहाँ पर हमने फाइंड किया था, मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर ए डॉट बी हमने फाइंड किया था ये 7/5, ठीक है। 7/5 आपका क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया 7/5। तो डिवाइड में फिर आपके पास यहाँ पर है 17/10, ठीक है। ये आपके पास डिवाइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपने नीचे डिवाइड के अंदर ए मैग्नीट्यूड है तो 17/10 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको तरीका देखें किस तरह से हल करना है आपने। 7/5 एज इट इज, अब ये जो आपके पास डिवीजन है इसको आप साइन में ले जाएं, इस तरह 17/10। अब जब आप इसको मजीद यहाँ पर अब आप इसको ओपन करें तो 7/5 एज इट इज, अब ये इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 10 ऊपर चला जाएगा, 17 आपके पास नीचे आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10। अब 7 2 ज़र 14/17। तो ये आपका क्या हो गया जी, सॉल्व्ड, ठीक है। अब जो है इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे है जी, वो है आपके पास कहाँ पे है, वो ये है, ठीक है। अब ए आपके पास क्या है, -3i प्लस जे प्लस 2k, और बी आपके पास है b इज इक्वल टू -i - j प्लस k। अब आपने यहाँ पर प्लस 5k, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है जी, उसी तरह से ही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी पहले फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ए डॉट बी, ए में ए की वैल्यू, फिर डॉट, फिर बी की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी आपके पास आ गया। डिवाइड में बी का जो है आपके पास क्या है जी, मैग्नीट्यूड है, तो इस बी का अलग से जो है आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, तो उसको आप पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बी ऑन ए फाइंड करना है तो फिर ए का भी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें, ए डॉट बी, अब डिवाइड में आप ए का मैग्नीट्यूड पुट कर दें तो आपके पास दूसरा भी आ जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बिना हिचकिचाए, विदाउट एनी हेसिटेशन, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक हो गया। अब जो है आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब यहाँ पर मुश्किल वाला पार्ट मैंने किया है, आसान